आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, 1 रिजल्ट कब आएगा, 2 काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, 3 काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है और 4 कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। छोटी सी वीडियो और इस वीडियो में 4 in 1 होने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पहली वीडियो में आपने देखा है कि मैंने आपको मेरिट के बारे में डिटेल में समझाया है और स्टेट वाइज भी मैंने बताने का प्रयत्न किया है। वो वीडियो आपने देखी है, नहीं देखी है, देख लीजिए। आपने सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मैं एकदम से स्टार्ट कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला मैंने कहा कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए एनटीए की प्रोसेस को देखिए, मैं डेट बता रहा हूँ आपको, एकदम एनटीए की प्रोसेस को आप देखें, सिर्फ 2-3 दिन में आईआईटी का रिजल्ट दे दिया। क्योंकि आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन होता है और आपका नीट का एग्जाम पेन पेपर मोड पर होता है। सो डेफिनेटली इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। बस इतना है कि उनको स्कैन करना होता है और जो OMR शीट रीडर होता है, तो वो एक छोटी सी प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरने में 10 से 12 दिन लगेंगे एनटीए को, और फिर वो 2 दिन लगेंगे उस रिजल्ट को व्यवस्थित करने में, अपलोड करने में। तो मान के चलिए 13 तारीख को एग्जाम हुआ था और अगर मैं 15 से 20 दिन जोड़ता हूँ तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में, यानी कि 27-28 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में, इसी दरमियान आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे मेरिट को लेकर के आप आश्वस्त हो चुके होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो को जो यहाँ लिंक दिया हुआ है आप देख लीजिएगा एक बार। अब उसके बाद बारी आती है रिजल्ट आने के बाद कि अब होगा क्या। तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला काम आपका है एकदम से कि आप mcc.nic.in पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करेंगे। MCC का मतलब होता है मेडिकल काउंसिल कमेटी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। वहां पर पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। आपको उसमें अपना रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, आप नेम, उसके बाद आता है मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई एक पिन जो आपको पसंद हो, बनाना चाहते हैं वो डालेंगे और कैप्चा में जो कोड दिया है उसको क्लिक करेंगे, उसको डालेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्म बन के आएगा, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। वो स्लिप निकालने के बाद आप दोबारा से mcc.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ जाकर के आप अपना पासवर्ड और लॉगिन 2 चीज़ फिल करेंगे। तो वहाँ पर आपको चॉइस पूछी जाएगी आपसे, कौन सा कॉलेज जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बन करके आएगा। सपोज करिए मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली ये ऑप्ट करना है, मैंने ऑप्ट कर दिया है। और वो जो ऑप्ट करेंगे तो आप मेरिट का एक अनुमान लगा करके अपने मार्क्स देख करके कितने मार्क्स आए हैं और कहाँ पर किसकी कट ऑफ होती है, तो उसी हिसाब से आप उसमें ऑप्ट करेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। अब ये आपका काम हो गया MCC का, यहाँ से वेबसाइट से काम हो गया है। अब सीधे सीधे आपको फिर कॉलेज जाना है जहाँ से आपने जहाँ के लिए आपने mcc.nic.in पर अप्लाई करके फॉर्म निकाला है। अब वहाँ से काम खत्म हो गया, अब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये आती है, मैंने देखा है कि रिजल्ट आने के और काउंसलिंग की डेट के बीच में अब की बार ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो आपके पास में गिने चुने 4-5 दिन होंगे और उसमें हाथ पांव फूल जाएंगे। हर साल ऐसा हुआ है कि बच्चे काउंसलिंग में गए, सारी चीज़ें हैं, कोई डॉक्यूमेंट घर पे भूल गए और वहाँ बैठकर मैंने उनको रोते हुए देखा है। या वो कि सर अब क्या होगा, उनके फ़ोन आते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार आप उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम तो आपको करना है ना। तो अपने सर्टिफिकेट को आपको उठा करके एक फाइल बना लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है जो आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करने होंगे। पहला सर्टिफिकेट होगा बेटा आपका 10th की मार्कशीट, 10th का अंक पत्र जो होता है वो आप सीरियल नंबर 1 पर रखिए। उसके बाद में
आप 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, कुछ स्टेट में उसको सनद बोलते हैं, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। 10th के 2 हो गए। फिर आप 12th की मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट, कितने डॉक्यूमेंट हो गए हैं बेटा? 4 हो गए हैं, गिनते जाइएगा। इसके बाद जो 5वां डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका नीट 2020 का एडमिट कार्ड, जिसको दिखा करके आपने एग्जाम दिया है। 5वें नंबर पर उसकी प्रिंट जो आपके पास होगा उसको संभाल के रखिए, और उसकी फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। एक अपने पास रखिएगा, एक फोटो कॉपी, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी आप 2-2 फोटो कॉपी, बल्कि 3-3 फोटो कॉपी कराइएगा। जितने डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ बेटा, ओरिजिनल भी, और इनकी 3-3 सेट बना करके आपको अपने पास रखने हैं। 4-5 चीजें हो गई हैं नीट 2020 एडमिट कार्ड को मिला करके 5 चीजें। 6ठे नंबर पर बेटा आता है आपके 5 से 6 फोटो अपने पासपोर्ट साइज में, वो आपको रखने हैं संभाल के। एक आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है या पासपोर्ट है या इस तरह की कोई भी आईडी हो सकती है, तो आधार कार्ड सबसे विश्वसनीय है, उसकी फोटो कॉपी भी करा कर रखिए। ओरिजिनल भी अपने डॉक्यूमेंट एक जगह संभाल के रखिए। उसके बाद आता है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उस स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटे पर हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स है तो वहां पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप नेशनल वाइज SC ST या OBC कास्ट से हैं तो आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। आप किसी स्टेट में रिजर्वेशन में आते हैं तो वहां का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। कितने हो गए मैं एक बार गिनवा देता हूँ। एक 10th का, दूसरा भी 10th का, तीसरा 12th, चौथा 12th, 5वां हो गया है आपका नीट का एडमिट कार्ड। 6ठा नंबर पर आपके 6 फोटो हो गए हैं। 7वें नंबर पर मैंने एक आईडी कहा है, आईडी रखनी है। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको बोलते हैं। उसके बाद बेटा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है। उसके बाद आपने जो अभी नीट का रिजल्ट जो निकाला है, नीट का रिजल्ट जो आप देखेंगे उसमें अपना नंबर डाल करके उसका प्रिंट आउट आपने रखना है, और आपने जो MCC की वेबसाइट से डाउनलोड किया है उस कॉलेज के लिए काउंसलिंग का लेटर, वो, ठीक है। कितने हो गए? 9, 10, 11, ठीक है। गिन करके जाइएगा। 11 चीजें आपकी फाइल में कंटिन्यूएशन में लगी हुई हों, उनकी फोटोकॉपी के 3-3 सेट आपने बनाए हुए हों, तो आपको फिर डरने की और टेंशन की चिंता नहीं है। पहले बना करके रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हाथ और पैर आपके जो है सुन्न हो जाते हैं कई बार, और गड़बड़ हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट घर पर रह जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो गलती नहीं होगी। दूसरी बात देखिए, अगर आप किसी वजह से इस बार नीट के एग्जाम में बाउंड्री पर आकर के रह जाते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी बेटा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ इसी का नाम नहीं है, जिंदगी संघर्ष होता है। आपको जीवन में संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, और गिरकर उठने वाले को ही योद्धा कहा जाता है। आप फिर से प्रयास करेंगे तो एकलव्य एजुकेशन नीट 2021 के लिए और नीट 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स, नीट 2021 के लिए 1 साल का कोर्स स्टार्ट कर रहा है। नीट 2022 के लिए हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग डेट 5 अक्टूबर है, और आपको जान करके खुशी होगी कि इतनी नाम मात्र की फीस है कि आप सोच ही नहीं सकते। नाम मात्र की फीस है, आप सोच ही नहीं सकते। रीजन है कोरोना की वजह से 80% फीस को हमने रिड्यूस किया हुआ है, लेकिन ये फीस जो रिड्यूस की हुई है या तो स्टार्टिंग के कुछ बच्चों तक है या फिर वो 10 अक्टूबर तक है। 11 अक्टूबर के बाद आपको फिर से पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। तो बस इतना करना है, इस नंबर पर आपको अपनी डिटेल भेज देनी है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी लिखिएगा, हम आपको फट से रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।